अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 16 ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें ये कह रहे हैं ट्राइंगल्स ए बी एंड सी आर ड्रॉन ऑन अ ग्रिड। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये बने हुए हैं। अच्छा, पुट कहते हैं पार्ट ए में ड्रॉ फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी, और ये 2 नंबर का है, ए को बी पर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ए हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और इसने ये ट्रांसफॉर्म होना है बी पे। तो अब देखें इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। पहला तो ये हमें पता है कि रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि रिफ्लेक्शन हुआ है, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं कि रिफ्लेक्शन हुई है, ताकि एक मार्क्स तो हमारा कंफर्म हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड मार्क्स इन्होंने हमें किस लिए दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद हम देखते हैं इन्होंने डेफिनेटली रिफ्लेक्शन का सेंटर पॉइंट पूछा होगा। जब रिफ्लेक्शन होता है तो कहीं किसी पोजीशन पर रिफ्लेक्ट होता है, ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस की पोजीशन होती है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, देखें गौर से देखेंगे अगर हम, तो x-1 पर रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी यूनिट्स कंफर्म पूरे 2 हैं और यहाँ से भी यूनिट्स कंफर्म पूरे 2 यूनिट्स यहाँ पर कंफर्म हुए हैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, ये रिफ्लेक्शन हम लिख देते हैं x = -1। बाज़ औक़ात हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई हुई है x = -1 लाइन के ऊपर। ठीक है, बाद औक़ात कोऑर्डिनेट्स आते हैं जी, आपका बिल्कुल दुरुस्त है सवाल जवाब के, ये 2 0 इस तरह से होता है हमेशा, लेकिन इस दफ़ा रिफ्लेक्शन इस तरह से नहीं हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछते हैं, कहते हैं पार्ट बी, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू सी। ठीक है जी, अब ट्रायंगल ए ऑन टू सी का देख लेते हैं किस तरह से है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए जो है ये लग रहा है मुझे रोटेट हुआ है। ठीक है, बेसिकली यस, ये रोटेट ही हुआ है, ये रोटेशन है हमारी, चूँकि 4 ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, उसमें से एक रोटेशन है, और ये 90 डिग्री पर रोटेशन हुई है, क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, मैं ये सब यहाँ लिख रहा हूँ, हम इसे बाद में कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये रोटेशन भी हुई है, 90 डिग्री भी हुई है, क्लॉकवाइज भी हुई है। अब अहम मसला ये है कि रोटेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कहाँ से, किसी खास पॉइंट से रोटेट होता है, लाइक 1 1 0 0 ओरिजिन से भी रोटेट होता है, लेकिन फ़िलहाल ये ओरिजिन से रोटेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखें, अगर मैं यहाँ से 2 यूनिट्स नीचे उतारता हूँ अपनी एक लाइन, ठीक है, तो यहाँ से भी एक 2 यूनिट्स नीचे लाइन इसकी तरफ से, जैसे इसको रोटेट लाइन नीचे उतारिए एक्स एक्सिस पे, इसकी वाई एक्सिस पे लेके जाएं, इस लाइन को यहाँ लेकर आएँ और इस लाइन को यहाँ ऐसे लेकर जाएं। देखें कहाँ मिले हैं दोनों, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर मिले हैं 0 1 पर, 0 1 पर इनकी दोनों की रोटेशन है। अब देखें आपको इस तरह से लग रहा है फ्लैग्स, अब मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनाकर दिखाता हूँ। ये यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ठीक है, एक एल इस तरह से है और एक एल हमारा इस तरह से, ठीक है, सही है। तो ये जो हमारा रोटेशन पॉइंट है 0 1, तो ये रोटेशन जो है हमारी वो एक्स का 0 है, ना राइट साइड पे ना लेफ़्ट साइड पे, और वाई जो है वो आपका 1 है, अपवर्ड है। इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाते हैं। ओके, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका यहाँ जवाब यहाँ क्योंकि लिखना था हमें, ठीक है, रोटेशन है 90 डिग्री है क्लॉकवाइज से, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लॉकवाइज, और सेंटर ऑफ रोटेशन 3 नंबर है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या था, x0 और y1। ओके, अब है लास्ट पार्ट इसका कि ट्रायंगल डी इज़ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल ए एंड इनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर 2। स्केल फैक्टर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, 2 3 4 भी होता है, 1/2 भी होता है। 1/3 तो शायद मेरे जहन में कभी नहीं कि मैंने देखा हो, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि इनलार्जमेंट का सेंटर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का देख लेते हैं, 1 2 कहाँ पर, इसे हटा दें, x का 1 y का 2। देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, x का 1 और y का 2 हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से हमने सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इनलार्जमेंट है, ठीक है। इनलार्जमेंट में एक लाइन आप यूँ बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप बिल्कुल यूँ एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है उसी पॉइंट से आपने 2 लाइन्स स्ट्रेच करनी होती हैं। अब ट्रायंगल ए जो है वो इनलार्ज हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है, यानी कि जब ये 1 2 टाइम्स इसके बेस है तो 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल बनेगा, हम उसे दूसरे कलर से बना देते हैं। ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से लाइन जाएगी यूँ 4 तक, फिर ये 1 था, हाइट इसकी डबल हो जाएगी और ये स्लांट हाइट तो इसकी दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये आपका जो ट्रायंगल डी बन गया। इसके साथ इन्होंने देखें पॉइंट्स पूछे हैं कि नहीं पूछे, इसके कोई पॉइंट वगैरह मालूम करने को कहे हो हमें, अगर नो, दे सिंपली आस्क सिर्फ ड्रॉ द ट्रायंगल डी, दैट्स इट।